Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Shodanandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai, Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Jai Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishthiki. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय दूसरा अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण। श्लोक क्रमांक 8। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितराम अपि ये
संवसन्तो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम दुर्भगो बतलोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर हरिं मीना इवोडुपम दुर्भगो बतलोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर हरिं मीना इवोडुपम दुर्भगो बतलोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर हरिं मीना इवोडुपम। शब्दार्थ: दुर्भगः अभागा, बत निश्चय ही, लोकः ब्रह्मांड, अयम यह, यदवः यदुकुल, नितराम विशेष रूप से, अपि भी, ये जो, संवसन्तः एक साथ रहते हुए, न नहीं, विदुह जान पाए, हरिम भगवान को, मीनाः मछलियाँ, इव उड़पम चंद्रमा की तरह। अनुवाद: समस्त लोकों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियाँ चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। तात्पर्य: श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। उद्धव इस संसार के उन अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त कर रहे थे जो भगवान कृष्ण के समस्त दिव्य सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाते। राजा कंस के बंदीघर के सीकचों के भीतर उनके प्राकट्य से लेकर उनकी मौसल लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान थे। यद्यपि उन्होंने भगवान के रूप में अपना षडेश्वर्य, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग प्रदर्शित किया था। मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा होगा, क्योंकि भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था। किंतु इनसे भी अधिक अभागे भगवान के पारिवारिक सदस्य यदुवंशी थे, जो भगवान के संग में सदैव रहते हुए भी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। उद्धव ने अपने भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया, क्योंकि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हुए भी वे इस अवसर का लाभ भगवान की भक्ति करने में नहीं उठा पाए। उन्होंने स्वयं समेत सबों के भाग्य पर खेद प्रकट किया। भगवान का शुद्ध भक्त अपने को सर्वाधिक अभागा सोचता है। ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण होता है, और यह विरह की दिव्य अनुभूतियों में से एक है। शास्त्रों से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर से हुआ। क्षीर सागर ऊपरी लोकों में है, और उसमें भगवान विष्णु, जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय को नियंत्रित करने वाले हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में निवास करते हैं। जो लोग क्षीर सागर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, उन्होंने समुद्र में केवल नमकीन खारे जल का अनुभव किया है। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह संसार गोभी कहलाता है, जिसका अर्थ है गाय। गाय का मूत्र नमकीन होता है, और आयुर्वेदिक औषधि में गाय का मूत्र यकृत से पीड़ित रोगियों का उपचार करने में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे रोगियों को गाय के दूध का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यकृत रोगियों को दूध कभी नहीं दिया जाता। किंतु यकृत रोगी को जानना चाहिए कि गाय दूध भी देती है, भले ही
उस रोगी ने दूध कभी न चखा हो। इसी तरह जिन लोगों को इस क्षुद्र लोक का ही अनुभव है, जिसमें केवल नमकीन जल का सागर विद्यमान है, वे शास्त्रों से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दूध का भी सागर क्षीर सागर होता है, भले ही उन्होंने उसे न देखा हो। इस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, किंतु क्षीर सागर की मछलियां यह नहीं पहचान पाए कि चंद्रमा उन जैसी मछली नहीं है। मछलियों ने चंद्रमा को अपने जैसी मछली या कोई चमकीली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मान रखा था। वे अभागे लोग जो कृष्ण को नहीं पहचान पाते, वैसे ही मछलियों के तुल्य हैं। वे उन्हें अपने में से एक, किंतु ऐश्वर्य बल आदि में कुछ अद्वितीय करके मानते हैं। भगवत गीता 9.11 में ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को सर्वाधिक अभागा कहा गया है। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम्। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय से श्लोक क्रमांक 8 पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर उद्धव जी विदुर जी से बातचीत करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं अप्रकट हो गए हैं और उनके अप्रकट होने की वजह से संपूर्ण संसार जो है अंधकार में डूब चुका है। तो उद्धव जी की मनस्थिति जो है यहाँ पर व्यक्त हो रही है कि उद्धव जी बड़े ही विरह में या बहुत ही विरह की अनुभूति कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी चीज़ में कोई रस या आनंद नहीं मिल रहा है। यहाँ पर उसी भावना में विदुर जी अपने ग्लानि को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब तक इस धरती पर थे तब तक कोई उन्हें पहचान नहीं पाया, यहाँ तक कि और इसलिए सारा लोक जो है अत्यंत अभागा है, सारा ब्रह्मांड अभागा है। यहाँ तक कि यदुकुल के कुछ सदस्य हैं वो भी भगवान को भगवत रूप में नहीं समझ पाए, वो भी अभागे हैं। और स्वयं उद्धव जी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वयं उद्धव जी अपने बारे में भी यही विचार कर रहे हैं कि उन्हें भी संधि प्राप्त थी। वो तो जानते थे कि कृष्ण भगवान है और उन्हें संधि प्राप्त थी कि वो भक्ति अच्छे से कर सकें, लेकिन उन्हें लग रहा है कि उन्होंने उस संधि का पूरा लाभ ठीक से नहीं उठाया। तो ये उद्धव जी की भावना जो है यहाँ पर व्यक्त हो रही है, और इसलिए उनके इन शब्दों को हमें बहुत ही विचारपूर्ण या विचारपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। वास्तव में जो यदुवंशी थे वो भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, और हर एक द्वारका का निवासी जो है भगवान कृष्ण से अत्यंत आसक्त था। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है उद्धव जी का कि अगर उन्हें पता होता उन सबको कि ये भगवान हैं, तो फिर वह अपने परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें उनके साथ व्यवहार नहीं करते जैसे कि व्यवहार उन्होंने किया। तो उद्धव जी जो हैं थोड़े से
अपने मन की ग्लानि को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, किंतु इससे हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है भगवान के अस्तित्व को ना समझते हुए गलतियां कर सकता है। जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं जानते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने दिव्य स्वरूप में अवतरित होता हूँ इस मनुष्य लोक में, और इस मनुष्य लोक में अवतरित होकर मैं मानव की तरह कार्य करता हूँ। तो जो मूर्ख लोग होते हैं या कम अल्पज्ञानी होते हैं, वह भगवान का तिरस्कार करते हैं। जब भगवान जो हैं मानुषिम तनु, एक मानुषिम तनु या स्वरूप जो कि बिल्कुल मनुष्य समान दिखता है, ऐसे स्वरूप में भगवान अवतरित होते हैं। वो भगवान के दिव्यता को समझ नहीं पाते और ये नहीं समझ पाते कि वो संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। मम भूत महेश्वरम, सारे संसार के और जीवों के भगवान स्वामी हैं, सोते हैं, बात वो समझ पाते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि अपने इच्छा से वो कुछ लोगों को अपना अस्तित्व जो है कुछ लोगों से छिपा कर रखते हैं, और उसके पीछे कारण ये है कि वह योग्य नहीं है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ लोग हैं, अर्थात जो मूर्ख हैं और जो कम ज्ञानी हैं, ऐसे लोगों को मैं अपने दिव्य स्वरूप का जो अस्तित्व है वो होने ही नहीं देता हूँ उन्हें। तो इसलिए ऐसे मूर्ख लोग मुझे साधारण समझते हैं, क्योंकि उनकी जो चेतना है, मैं जिससे कि वह मेरे अस्तित्व को समझ पाए, भगवान जो है उनकी चेतना को आवृत कर देते हैं, और इस प्रकार से वो समझ नहीं पाते कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो जिनका अस्तित्व जो है वह अव्यय है। अव्यय का अर्थ जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित उनका अस्तित्व है, और साथ ही साथ अजम अव्ययम, अजम है, अर्थात वो अजन्मे हैं। तो भगवान के स्वयं के भी कुछ जीव जो हैं उनके मन पर यह आवरण रहता है, उनकी चेतना पर, उनकी चेतना जो है वह आवृत रहती है। तो भगवान के स्वयं के प्रयोजन से ऐसा होता है। भगवान इसे इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जब भगवान यहाँ पर अवतरित हुए थे, श्री कृष्ण के अवतार में भगवान यहाँ पर अवतरित हुए थे, तो या माता यशोदा के पुत्र के रूप में भगवान अवतरित हुए थे जब, तो द्वार से एक बहुत सारे यदुवंशियों के साथ, यदुवंशी जो शूरवीर थे उनके साथ वह हस्तिनापुर गए थे सह परिवार, क्योंकि इंद्रप्रस्थ गए थे सह परिवार, क्योंकि इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होते हुए, महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ, महाराज युधिष्ठिर जो हैं राजसूय यज्ञ संपन्न करने वाले थे, जिससे कि वह
संपूर्ण पृथ्वी के वो सम्राट माने जाए। उस प्रकार का राजसूय यज्ञ जो है महाराज युधिष्ठिर ने निर्धारित किया था। और भगवान कृष्ण भी उसमें गए थे। बहुत सारे चारों दिशाओं से जितने भी राजा महाराजा उपराजा इत्यादि थे, सब वहाँ पर आए थे, सब आमंत्रित थे। और हर कोई जो भी जिसे जिसे आमंत्रण प्राप्त था, निमंत्रण प्राप्त था, हजारों की संख्या में सब कोई इंद्रप्रस्थ पहुँचे थे हमारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। तो राजसूय यज्ञ में जब युधिष्ठिर महाराज ने जो भी प्रारंभिक जितने भी अनुष्ठान थे या प्रारंभिक जितने भी कर्म थे वो पूर्ण कर दिए, तो उसके बाद राजसूय यज्ञ शुरू होने के पूर्व जब यज्ञ सब क्षमा कीजिएगा, जब प्रारंभिक सारी क्रियाएं समाप्त हो गईं, तो एक विशेष क्रिया थी, एक विशेष इवेंट था जो जिसे करना बहुत महत्वपूर्ण था। तो उस इवेंट में वह जो प्रक्रिया थी या ये वह जो राजसूय यज्ञ का वह एक जो हिस्सा था, उसमें जितने भी ऋषि मुनि शूरवीर योद्धा सब उस यज्ञ में आए थे। ऐसे महारथी और महानुभवों के सभा में जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है उसकी पूजा की जाती थी। इसे अग्र पूजा कहते थे। तो अग्र पूजा के लिए जब युधिष्ठिर महाराज से और पूछा गया कि अग्र पूजा की तैयारी हो गई है, तो युधिष्ठिर महाराज ने जो वहाँ पर वरिष्ठ थे, वरिष्ठ विचारक और तत्वज्ञानी और ऐसे रीतियों में जो निपुण जितने ज्ञानी व्यक्ति थे, उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि अग्र पूजा के लिए वह उन्हें मार्गदर्शन करें। तो चर्चा उठी सभा में कि कौन व्यक्ति है जिसको हम इस अग्र पूजा में उसे श्रेष्ठ मानकर उसे यह सम्मान दिया जाए। तो सभा में कोई ठीक से एक निर्णय नहीं ले पा रहा था कि जिसकी पूजा उसने किया। उस समय सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण वही भगवान ऐसा लगता है यहाँ पर किसी न किसी कारण से या भगवान के स्वयं प्रयोजन से निर्णय ना ले पाए। हमें इसमें होने की आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि इस संसार में हमारे पास किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। कम से कम एक से अधिक विकल्प अक्सर होता है हमारे पास। और क्योंकि मन से संभ्रमित होता है, मन में शंकाएं आ सकती है कि कौन सा उसने विकल्प चुनना चाहिए। तो उसी प्रकार से सभा में
पांडवों के हितैषी थे, कुछ जो हैं पांडवों के साथ उनका सिर्फ व्यवहारिक संबंध था, तो अलग भावना व्यक्त होती थी सभा में। तो उस समय सहदेव जी, हालांकि सहदेव जी जो हैं उस समय तब तक सहदेव जी प्रखर की बुद्धिमान है और बड़े ही शांत हैं और बहुत सोच समझकर वह कुछ बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं वो शास्त्रयुक्त होता है। शास्त्रोक्त होने के कारण वह सहदेव जी जो हैं उनके शब्द कभी भी खाली नहीं जाते थे। तो सहदेव जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, अर्हति ह्यच्युतः श्रेष्ठ्यम भगवान सात्वतां पतिः, एष वै देवता सर्वा देश काल धनादयः। उन्होंने कहा कि भगवान अच्युत जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और जो यदुकुल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वही इस सम्मान के योग्य हैं। और अगर वास्तव में देखा जाए, अगर सत्य की बात, अगर यहाँ पर सत्य अगर बोला जाए, तो वह स्वयं सारे देवी देवताओं के नियंत्रक होने के कारण जो भी यज्ञ में आहुति दी जाएगी या जो भी चढ़ावा दिया जाएगा, वह सब जो है वही स्वीकारने के योग्य हैं, वही स्वीकार सकते हैं वो सब, क्योंकि यही एक व्यक्ति हैं जो इतने योग्य हैं। तो इसलिए उन्होंने उस सभा में भगवान कृष्ण का नाम जो है पूरे आत्मविश्वास के साथ अग्र पूजा के लिए सबके सामने रख दिया। और क्योंकि वह बड़े निर्देशन में ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, और इसलिए ब्रह्मांड में जितने भी यज्ञ और इत्यादि जितने भी आत्मशुद्धिकरण की प्रक्रियाएं होती हैं, वह सब भी उन्होंने स्थापित किए, वह सब भी उनसे ही आता है। यज्ञ, यज्ञ कुंड, आहुति, अग्नि, यह सब जो है वह उन्हीं से आते हैं। मंत्र सब उन्हीं ने दिया हुआ है। यहाँ तक कि ज्ञान और योग दोनों उन्हीं की ओर संकेत करते हैं, और वह अद्वितीय व्यक्ति हैं। वह एकमात्र भगवान है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके जैसा कोई और है ही नहीं। इसलिए हे इस श्रेष्ठ सभा के सदस्य, ऐसे सहदेव जी ने कहा, वह अजन्मे भगवान जो अपने अलावा किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं और अपनी शक्ति द्वारा सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, और जिनके ऊपर यह सृष्टि पूरी तरह से निर्भर है, जिनके शक्ति पर यह सृष्टि पूरी तरह से निर्भर है, वही भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस अग्र पूजा के हकदार हैं, वही इसके इस सम्मान को प्राप्त करने योग्य हैं। भगवान के ही कृपा से हर व्यक्ति जो है इस संसार में अपने पुरुषार्थ प्राप्त कर सकता है, और अगर हम भगवान को ये सम्मान देंगे तो वास्तव में इससे अच्छा, इससे श्रेष्ठ कार्य और कुछ हो नहीं सकता है। और इस प्रकार से हम
बुद्धिमान होने का हमें जो आत्मविश्वास है वो सही ठहरेगा, या बुद्धिमान होने का जो हमें गर्व है तो वह सही ठहरेगा। अन्यथा अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, उसका अर्थात तात्पर्य निकलता है कि अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें अपने आप को बुद्धिमान कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो जैसे ही सहदेव जी ने ऐसा कहा, तुष्टवः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः। सहदेव जी के जो वचन हैं वो सुनकर सारे सभा में सारे सभा का हर एक व्यक्ति जो है, हर एक सभासद अति प्रसन्न हुआ। तच्छ्रुत्वा तुष्टवः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः। साधु साधु कहकर इस प्रकार से उन्होंने सहदेव जी की प्रशंसा की। साधु साधु का अर्थ होता है बहुत बढ़िया, एकदम योग्य, एकदम योग्य, ऐसे कहकर उन्होंने सहदेव जी को अपनी सहमति दे दी। तो हम देखते हैं कि यह जो प्रसंग है, यहाँ पर भी भगवान का अस्तित्व जानते हुए भी कुछ लोग जो हैं पूरी तरह से निर्णायक रूप से जो है वह कुछ कर नहीं पा रहे थे, और सहदेव जी ने वह कर दिया। और फिर जब सारे सभा ने तथास्तु तथास्तु कहकर के इस मत को स्वीकार लिया, तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को एक आसन देकर भगवान के चरण जो हैं उस चरणों का अभिषेक किया, और वह जो अपने माथे पर और अपने परिवार के माथे पर, अपने माथे पर उन्होंने जल छिड़का, और फिर भगवान के चरणों को अपने हाथ में लेकर युधिष्ठिर महाराज जो है उसकी वंदना करने लगे युधिष्ठिर महाराज। और उनका मन इतना भर आया कि उनकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर आईं, और इसलिए भगवान की ओर सीधे देख नहीं पा रहे थे कि कहीं भगवान के मुख चंद्र को देख लिया तो ऐसा ना हो कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं पूरी तरह से भाव विभोर होकर रोने लगे। तो इसलिए दृष्टि नीचे रख कर ही युधिष्ठिर महाराज जो हैं भगवान की वंदना कर रहे थे। उसके बाद भगवान की अग्र पूजा हुई, और यह जब अग्र पूजा हो गई, सारी सभा जो है संतुष्ट हो गई, तब पता नहीं शिशुपाल को क्या हुआ। शिशुपाल जो दामघोष का पुत्र थे, शिशुपाल चेदी राज के युवराज थे शिशुपाल जी, वह उठकर बहुत ही कटु शब्दों में भगवान का तिरस्कार करने लगे। और जब वो भगवान का तिरस्कार कर रहे थे तो सभा के काफ़ी सदस्य जो हैं सभा से उठकर चले गए कि हमें ऐसे अपमान, भगवान का ऐसा अपमान हो रहा है, ये हम सह नहीं सकते। युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ अनर्थ नहीं करना चाहते हैं। तो उठकर सभा से उठकर वो चले गए। और बाकी सभा में अन्य योद्धा थे, उन्हें इतना क्रोध आया कि वह अपने अस्त्र उठाकर शिशुपाल की ओर बढ़ने लगे, और शिशुपाल के साथ जो उनके सैनिक थे वो भी तैनात हो गए, वो भी सतर्क हो गए। तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आ रहा था। और इस प्रकार से जब वातावरण बड़े गर्मा गर्मी का हो गया, तो तब भी शिशुपाल जो है वो रुके नहीं। वो भगवान को एक गाली पर गाली दिए जा रहे थे, अपशब्द पर अपशब्द कहकर भगवान को अपमानित कर रहे थे। शिशुपाल में बस इतना ही उनकी क्षमता इतनी ही थी, शिशुपाल जी की क्षमता। क्योंकि जब भगवान गए और रुक्मिणी जी की इच्छा अनुसार भगवान उन्हें अपने साथ ले आए, तो उस समय
भगवान की सेना ने शिशुपाल के मित्रों को और रुक्मी की सेना को और शिशुपाल जी की सेना को और दंतवक्र जी की सेना को और बाकी जितने भी अन्य राजा या युवराज वहाँ पर आए थे, राजकुमार आए थे, उनके साथ जो सेना थी सबको परास्त कर दिया था। भगवान कृष्ण को तो प्रयास भी नहीं करना पड़ा। बलराम जी सेना लेकर आए थे और सब परास्त हो गए। यहाँ तक कि जब रुक्मिणी को भगवान रथ पर सवार करके ले जा रहे थे तो उस समय ऐसे कहा जाता है कि सबने उनके ऊपर उनका पीछा किया। तो उस समय रुक्मिणी जी की रक्षा करने के लिए भगवान तैयार थे और कुछ समय के लिए रुक्मिणी जी ने रथ के लगाम को संभाला था। ऐसे कथा आती है, कथा कही जाती है। तो सारे जितने भी राजकुमार और उनकी सेना वहाँ पर थी विदर्भ में, सब परास्त हुए थे। तो शिशुपाल जानते थे कि कृष्ण के साथ अगर वो युद्ध करेंगे तो उसमें परास्त हो जाएंगे, इसलिए युद्ध कभी करते नहीं थे, खाली दिया करते थे। अपने मुख से अपशब्द जो है गाली के रूप में भगवान को देते थे और भगवान उसे सहते रहते थे। आज शिशुपाल की ईर्ष्या इतने बढ़ गई कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और जब इस प्रकार से सैनिकों के दो गुट जो हैं एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गए और एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, तब भी शिशुपाल रुके नहीं। तब भी शिशुपाल जो है भगवान का तिरस्कार करते रहे, बहुत ही अजीब तरीके से, बहुत ही असभ्य रूप में शिशुपाल ने वह कार्य किया। और फिर भगवान ने जो सृंजय वंश के और जो मत्स्य राज्य के और जो कैकेय राज्य के सैनिक खड़े हो गए थे, भगवान का यह अपमान उनसे सहा नहीं जा रहा था, खड़े हो गए थे शिशुपाल को या तो बंदी बना देंगे या उसे दंडित करेंगे इस अभिलाषा से। तो भगवान ने उन्हें सत्य देकर रोका और फिर सभी की आंखों के सामने भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वहाँ पर प्रकट, भगवान के कर कमलों पर उनका सुदर्शन चक्र जो है प्रकट हो गया और सुदर्शन जी वहाँ से छूट कर, वहाँ से निकल कर, भगवान की आज्ञा से वहाँ से निकल कर शिशुपाल के तरफ गए और शिशुपाल के सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। जैसे शिशुपाल के सर को उनके धड़ से अलग कर दिया तो उनके साथ जितने भी सैनिक थे सब हताश हो गए और अन्य कुछ जो छुटपुट राजा थे जो शिशुपाल का पक्ष ले रहे थे वो घबरा कर वहाँ से चुपचाप भाग गए। तो सारे सभा ने भगवान की स्तुति की और भगवान का भगवत्व स्वीकारते हुए अग्र पूजा के लिए उन्हें सिर्फ नियुक्ति नहीं किया बल्कि उनकी नियुक्ति को स्वीकारा भी बड़े आनंद से। किंतु फिर भी शिशुपाल जी जो हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं पाए। तो इस संसार में क्योंकि व्यक्ति के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं जिनको स्वीकारते हुए वह अपने मन की इच्छा पूर्ण कर सकता है, तो भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकारना या न स्वीकारना इसकी छूट उनके पास है, सभी के पास ये छूट होती है। तो शिशुपाल जी नहीं कर पाए और कुछ समय तक सभा भी जो है थोड़ी सी चर्चा करते हुए सभा भी निर्णय नहीं कर पा रही थी कि अग्र पूजा के लिए किसे नियुक्त किया जाए, क्योंकि सारी सभा ने यह देखा था कि उस यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज की तरफ से, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उनके निकट के रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज के पक्ष से भगवान कृष्ण जो हैं वो यजमान की तरह सेवा कर रहे थे, अतिथि की तरह नहीं, यजमान।
मतलब जो यजमान के पक्ष से लोग रहते हैं तो अतिथियों की सेवा करते। तो भगवान जो हैं अन्य राजाओं को अतिथि रूप में स्वीकार रहे थे, और भगवान ने यह सेवा ली थी कि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति आता है तो उनके स्वागत में उनके चरणों को धोने के लिए जल दिया जाता है, और यह जल यजमान अपने हाथों से डालता है ताकि उनकी चरण सेवा कर सके, और यह कार्य भगवान स्वयं कर रहे थे। तो भगवान की इच्छा भी थी, इसलिए भी कुछ लोग जो हैं विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए। अन्य लोग इस विचार में थे, परंतु सहदेव जी के मन में तनिक भी संदेह नहीं था, पांडवों के मन में तनिक भी संदेह नहीं था। इसलिए सहदेव जी ने जब अपने वचन कह दिए तो सभा के सारे लोग प्रसन्न होकर सहदेव जी की स्तुति करने लगे, और भगवान कुछ लोग भगवान के अस्तित्व को समझते हुए उसे स्वीकारते हैं। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। होती है। यहाँ पर उदाहरण ये भी दिया जा रहा है कि कभी कभी अल्प बुद्धि के कारण कुछ ऐसे है कि वो किसी भी वस्तु के वास्तविक अस्तित्व को समझ पाए। जैसे उदाहरण दिया गया है कि समुद्र में जो मछलियां रहती हैं, जब मंथन हो रहा था और स्वयं वनस्पतियों के साथ और जड़ी बूटियों के साथ चंद्रमा जी जो हैं प्रकट हुए थे। तो उनको ऐसे ही लगा कि शायद समुद्र जो है वो उन्हीं की तरह एक मछली है। या यह जो उपमा है ये न्याय शास्त्र में भी दिया जाता है कि जब समुद्रदेव जब चंद्रदेव उदित होते हैं तो समुद्र में रहने वाली मछलियां देखती हैं कि बहुत ही एक प्रकाश में और बहुत ही एक प्रकाश में वस्तु जो है समुद्र से प्रकट हो रही है। क्योंकि समुद्र में अगर आप रहते हैं या समुद्र के तट पर हैं और अगर आपको चारों तरफ समुद्र दिखाई दे रहा है तो उस समय अगर संध्या सूर्यास्त हो चुका है, तत्पश्चात चंद्रोदय होने वाला है, तो समुद्र है, अगर आप समुद्र में हैं और घिरे हुए हैं समुद्र से, समुद्र के बीच हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि चंद्रमा जो हैं वो समुद्र से प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि उदित होते हुए वो क्षितिज पर दिखाई। कि जो मछलियां होती हैं जो क्षितिज पर चंद्र को उदित होते हुए देखती हैं, तो उन्हें लगता है कि चंद्र भी हमारी तरह एक मछली है, और वह उनको देखकर थोड़े से चकित हो जाते हैं कि कितने कितने शुभ्र हैं, और ये समुद्र में से प्रकट हो रहे हैं, ऐसे मछलियों को लगता है। तो उन्हें लगता है कि वह हमारी तरह ही एक मछली हैं या हमारी तरह एक जलचर है। तो उसी प्रकार से
कभी कभी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, क्योंकि ये न्याय न्याय सूत्र है ना, तो न्याय सूत्र अर्थात जहाँ पर आप अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो, तो इसके आधार पर समझाया जाता है कि कभी कभी श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वह सामान्य परिस्थिति में स्थित रहता है, तो अन्य लोगों को पता नहीं चलता है कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। या और एक उदाहरण ये है कि कांच के टुकड़ों में अक्सर हीरा जो है समझ में नहीं आता है। अगर आपको उसकी परख नहीं है तो हीरा समझ में नहीं आता है। अगर आप जोहरी हैं, आप हीरा परखना जानते हैं तो फिर आप परख लेंगे, अन्यथा सामान्य लोग नहीं परख पाते। तो उसी प्रकार से जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति सामान्य स्थिति से उभरता है, बाहर निकलता है, तो लोग जो हैं जो उनके साथ थे उन्हें शायद पता नहीं रहता है कि ये इतना श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाएगा। या अगर वही तर्क जो है भगवान के अस्तित्व को समझने में लगाया जाए, तो कभी कभी लोगों को लगता है क्योंकि भगवान भी मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं तो उन्हें व्यक्ति साधारण मान लेता है। तो एक तो हमने प्रसंग देखा कि कैसे ये बात हो जाती है कि व्यक्ति उस भगवान के अस्तित्व को साधारण मान लेता है। और कभी कभी भगवान जो हैं उनके कुछ विशेष कारणों की वजह से भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी नामक एक बहुत ही भगवान के बड़े ही एक निष्ठ भक्त और एक बहुत ही श्रेष्ठ भक्त का उदाहरण दिया गया है। माधवेंद्रपुरी उनका नाम है। तो बड़े ही निष्णात हैं, बड़े ही श्रेष्ठ भक्त हैं, बहुत ही प्रगत भक्त हैं। तो एक बार जब वह गिरिराज जी के परिक्रमा करते हुए अनियोर नामक गांव से बाहर, गिरिराज जी के पास गांव से बाहर जहाँ पर खेती थोड़ी बहुत है, वहाँ पर बैठकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे, तो एक ग्वाल बाल उनके पास आया और उसने उन्हें एक मटकी दी जिसमें दूध भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि यह मटकी और यह दूध जो है हमारी माँ ने आपके लिए भेजा हुआ है, आपके पास हम इसे छोड़े जाते हैं क्योंकि अभी तो हम गौओं के साथ बाहर निकले हैं गौचारण के लिए, शाम को लौटते हुए खाली मटकी जो है वापस ले जाएंगे। तो माधवेंद्रपुरी जी ने उस बात की बात मान, किंतु शाम को रुके रहे, वो बालक आया नहीं। रात हो गया, उन्हें नींद ही ना आए, तो बैठकर वो भगवान का स्मरण कर रहे थे, नाम कीर्तन नाम जप कर रहे थे, और उनके मन में बार बार उस बालक की छवि आ रही थी। तो थोड़े से वह चिंतित थे कि वो बालक नहीं आया, उसकी मटकी मेरे पास ही रह गई। तो ऐसे चिंतन के कारण सो नहीं पाए, लेकिन फिर किसी प्रकार से सूर्योदय से कुछ समय पूर्व उन्हें हल्की सी नींद आ गई, और उस नींद में एक स्वप्न में भगवान गोपाल जी प्रकट हुए, और गोपाल जी ने उन्हें कहा कि यहीं पर पास में झाड़ियों में मैं बहुत वर्षों से पड़ा हुआ हूँ और मेरी सेवा पूजा हो नहीं रही, मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्त जो हैं मेरी सेवा करें, इसलिए आप मुझे यहाँ से निकालिए और मेरी सेवा पूजा पुनः स्थापित कीजिए। तो ये स्वप्न में वह देख रहे थे।
और स्वप्न में उस बालक ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान जो थे उन्होंने कहा कि मैं स्वयं आज तुम्हारे पास आया था। मैं बहुत दिन से रुका हुआ था कि मेरा जो भक्त है माधवेंद्र पुरी वो कब आएगा, वो कब आएगा। और वो भटकी दी। और फिर उन्होंने कहा कि बाबा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कहाँ पर मुझे छिपाया गया है। तो झाड़ियों में जाकर उनका हाथ पकड़ करके, सब स्वप्न दर्शन हो रहा है, हाथ पकड़ करके माधवेंद्र पुरी जी का भगवान जो हैं उन्हें झाड़ियों में ले गए और दिखाया, वो स्थान दिखाया जहाँ पर वह उपस्थित है, जहाँ पर उन्हें छिपाया गया था। फिर उनसे कहा कि आप मुझे निकालना चाहते हो यहाँ से तो आपको गांव की मदद लगेगी, इसलिए आप कल गांव के पास जाना और उन्हें विश्वास दिलवाना कि मैंने आपसे ये बात कही है और मुझे वहाँ से निकाल कर आप गिरिराज जी के ऊपर एक मंदिर में स्थापित कर देना, ताकि मैं सभी को अपना दर्शन दे सकूं और अपने भक्तों के सेवा स्वीकार सकूं। फिर उन्होंने विशेष रूप से माधवेंद्र पुरी से कहा भगवान ने, क्योंकि इतने वर्षों से मैं यहीं पर धूल मट्टी आंधी तूफान सर्दी गर्मी में पड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं निर्मल जल के साथ मेरा अभिषेक करें और बहुत सारा अभिषेक करें, ताकि ये सारी धूल मिट्टी और इतने वर्षों से यहाँ पर अकेले पड़े रहने के कारण जो मुझे गर्मी लग रही है उससे मुझे राहत मिल जाए। भगवान ने कहा कि मेरा नाम गोपाल है, मैंने ही गिरिराज जी को अपने उंगली पर धारण किया था और यहाँ पर मुझे वज्रनाभ जी ने स्थापित किया था, किंतु फिर हमारे पुजारी को समाचार मिला कि शायद यहाँ पर तुरक आ रहे हैं, अर्थात कुछ डकैत आ रहे हैं, कुछ दुष्ट लोग आ रहे हैं, मंदिर और मूर्ति दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे, मंदिर और विग्रह को। इसलिए मेरे पुजारी ने मुझे यहीं पर सुरक्षित जो है झाड़ियों में एक गड्ढा खोदकर मुझे उसमें छिपा दिया ताकि मैं सुरक्षित रहूं। अब बहुत समय हो गया है और अब आप यहाँ पर आ गए हो, रुका हुआ था, अब आप जब यहाँ पर आ गए हो तो मेरी मदद करो, आप मेरी सेवा करो। और अगर आपको लगता है कि वो पुजारी फिर क्या हुआ, तो पुजारी चला गया, वो वापस आ नहीं पाया और इसलिए मैं अकेले यहीं पर बहुत वर्षों से यहीं पर हूँ। इतना कहते ही वो बालक जो है स्वप्न में गायब हो गया और जैसे वो स्वप्न में गायब हो गया तो उस बालक के गायब होते हुए ऐसी आहट सी हुई माधवेंद्र पुरी के हृदय में कि तुरंत वह जग गए और जगते ही वो अपने स्वप्न पर विचार कर गए और कहते हैं श्री कृष्ण के देखिनो मुनि नारी नु चिन्नीते एत बलि प्रेमावेशे पड़िला भूमिते। कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात बाल स्वरूप धारण करके मुझसे मिलने आए थे। मुझे उन्होंने दूध भरी मटकी दी, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि नारी नुची नीते, मैंने उन्हें पहचाना ही नहीं, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। और यह विचार करके कि भगवान साक्षात आए थे और उन्हें पहचान नहीं पाए,
तो वह एते बोली प्रेमावेशे पोड़ीला भूमि ते, वो मूर्छित गिर गए, मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर वो जमीन पर गिर गए। प्रेमावेश है, प्रेम आवेश में या प्रेम से भाव विभोर होते हुए वो गिर गए कि भगवान साक्षात आए थे और मैंने उन्हें पहचाना नहीं, मैं कितना अभागा हूँ। और कुछ समय बाद जब वह अपनी बाह्य चेतना में आए तो रोने लगे और बहुत क्रंदन कर रहे थे, बहुत रो रहे थे। और फिर जब मन भर कर रो लिया उन्होंने, काफ़ी रोया, तब उनके मन में यह बात आई कि गोपाल जी ने तो हमें सेवा दी है। और तुरंत शांत हो गए और उस सेवा पर मनन करने लगे, चिंतन करने लगे। और जैसे ही सूर्योदय हुआ वह गांव में गए और गांव वासियों को बुलाकर उन्होंने सारी बात कही। और सारे गांव के वासी जो हैं, क्योंकि वह उन्हें बहुत मानते थे, उन्हें लगा कि यह सत्य बात बोल रहे हैं, तो सब उनके साथ आए और उन्होंने उस झाड़ियों में से गोपाल जी को बाहर निकाला। आज भी अगर आप अन्योर गांव के जो गांव से बाहर बिल्कुल सीमा पर जो क्षेत्र है, वहाँ पर आप देखेंगे गोपाल जी का प्रकट स्थली आज भी है वहाँ पे। और फिर गोपाल जी की जैसे जैसे इच्छा थी वैसे वैसे माधवेंद्र पुरी ने उनकी इच्छा सेवा की और गोपाल जी की स्थापना कर दी गिरिराज पर्वत पर। तो यहाँ पर भगवान के स्वयं के प्रयोजन से माधवेंद्र पुरी जो हैं भगवान को पहचान नहीं पाए। वैसे भी भगवान जो हैं ग्वाल बाल स्वरूप धारण करके आए थे। तो माधवेंद्र पुरी जो हैं उन्हें ग्वाल बालक समझकर माधवेंद्र पुरी ने उनके साथ व्यवहार किया और बाद में उन्हें ग्लानि हो रही थी कि साक्षात कृष्ण आए थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। तो इस प्रकार से भगवान कभी कभी अपने भक्तों से सेवा प्राप्त करने हेतु कोई रूप धारण करके आ जाते हैं और भक्त उन्हें पहचान नहीं पाते। तो इसमें भक्ति कोई गलती नहीं है, ये भगवान का ही प्रयोजन है कि भगवान इस प्रकार से भक्त के साथ संपर्क करना चाहते हैं। तो जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह गलती कर जाता है, उसे लगता है कि भगवान ये साधारण बालक है। अज्ञानी व्यक्ति विचार करता है कि अरे स्वप्न में कोई भी आ जाए। माधवेंद्र पुरी ज्ञानी थे, इसलिए स्वप्न पर उन्होंने चिंतन किया, मनन किया और मनन करने के पश्चात उन्हें यह साक्षात्कार प्राप्त हो गई, यह साक्षात्कार प्राप्त हुआ उन्हें कि साक्षात भगवान आए थे और वो भगवान को पहचान नहीं पाए। तो किन्हीं कारणों की वजह से भगवान या तो अपना अस्तित्व जो है दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या फिर अपना अस्तित्व जो है दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। श्रीमद् भागवत में एक बार एक प्रसंग है जहाँ पर जिसे नारद व्यास संवाद कहा जाता है कि नारद मुनि ने व्यासदेव को उपदेश प्रदान किए और व्यासदेव जी नारद मुनि को इसलिए अपना गुरुवर मानते हैं क्योंकि नारद मुनि उन्हें उपदेश। ऐसा ही ऐसा एक प्रसंग जो है हुआ था जहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव जी से बद्रिकाश्रम मिलने आए और बद्रिकाश्रम ने उन्होंने व्यासदेव जी को उपदेश किया और उस उपदेश के दौरान, उस उपदेश के देते समय नारद मुनि ने अपने स्वचरित्र का वर्णन किया था
और उसके अपने स्वचरित्र का वर्णन करते हुए नारद मुनि ने बताया था कि अपने पिछले जीवन में वह एक दासी पुत्र थे। किसी प्रकार से भगवान की कृपा से बहुत ही छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में बड़े ही प्रगत भक्तों के संतों के संगति में वे 4 मास रहे, चतुर्मास रहे। ये सब महाभागवत थे। इनके लिए शब्द प्रयोग किया गया भक्ति वेदांत थे। सबके महाभागवत भक्ति वेदांत थे। और ऐसे महाभागवत भक्तों के सानिध्य में रहकर नारद मुनि की इस दासी पुत्र की जो बाल वृत्ति थी वो छूट गई और वो बड़ा ही गंभीर हो गया और उनकी हर बात जो है उस पर वो मनन करने लगा। आपस में चर्चा करते थे तो वह उनकी चर्चा सुन लेता था और जो जो चर्चा वो करते थे। और बाद में उन्होंने उस बालक के गंभीर जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने बालक को उपदेश भी किया। उपदेश करके फिर वो सारे भक्ति वेदांत जो हैं आगे अपने अपने गंतव्य के लिए निकल गए। तो यह बालक जैसे ही वो निकल गए तो उस बालक के का एक ही गार्जियन जो था उनकी माँ थी, एकमात्र गार्जियन। तो कहीं से काल सर्प आए और उनकी माँ को सर्प ने डस लिया और उनकी माँ जो है मृत हो गई। तो इस बालक ने तुरंत अपना घर त्याग दिया और भटकने नहीं लगा बल्कि वह दर दर घूमने लगा। अनेक गांव और नगर और खेत खलियान, पर्वत, दरिया, नदी, जंगल सब जो है वो घूमने लगा तपस्या करने के हेतु से। और विशेष करके वह या तो उन भक्ति वेदांतों की संगति पुनः चाहता था, इस प्रयास में वो घूम रहा था, या फिर जो उपदेश उन्होंने दिए थे जिसका सार ये था कि भगवान का दर्शन प्राप्त होना चाहिए, उस हेतु से वह जंगल, पर्वत, गांव, नगर घूम रहा था। बहुत घूमने के बाद भूख और प्यास से पीड़ित होकर वह एक जलाशय पर आया, एक सरोवर पर आया और वहाँ पर सरोवर का शीतल जल ग्रहण करके उसे थोड़ी राहत मिली और एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर वह जो साधना उसे सिखाई गई थी वह साधना करने लगा। उस साधना के अनुसार वो अपने हृदय में जो परमात्मा है उन परमात्मा पर अपना ध्यान लगाने का प्रयास करने लगा वह, और अपनी बुद्धि से उसने अब इस प्रयास में काफ़ी जो है काफ़ी प्रगति काफ़ी इस प्रयास में वह काफ़ी प्रगत हो चुका था अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, क्योंकि बुद्धि से वह उन्हीं क्रियाओं को स्वीकारता था जो उसके चिंतन हेतु या उसके ध्यान हेतु योग्य थे। और कुछ था नहीं उसके पास करने के लिए, सब कुछ तो छूट चुका था ना उसका। तो इसलिए पूरी तरह से वह अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, बुद्धि योग में स्थित होते हुए वह परमात्मा पर ध्यान करने का प्रयास कर रहा था और काफ़ी हद तक वह अपने प्रयास में सफल हो चुका था। और फिर उस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर जब वह मनन कर रहा है, क्षमा कीजिएगा, वो पीपल के वृक्ष के नीचे था, अश्वत्थ नहीं लेकिन एक पीपलोप्रस्थ आश्रित। तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। तो उस प्रयास में क्या हुआ ये श्रीमद् भागवत में समझाया जा रहा है। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जित चेतसा औत्कण्ठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदयासीनमे शनैर्हरिः। जब वह अपने
भगवान पर ध्यान करने का प्रयास कर रहा है, तो एक समय बहुत ही अद्भुत अनुभूति से प्राप्त हुई। चरणाम चरणाम भोजन, तो अपने उन उपदेशों का कथा जो उसे प्रणाली सिखाई गई थी, उस प्रणाली का प्रयोग करके, मतलब आसन में बैठकर वो ध्यान मुद्रा में बैठ चुका है उस पीपल वृक्ष के नीचे, और फिर उन उपदेशों को पुनः अपने मन में वह दोहरा रहा है। और यहाँ पर अपने बुद्धि का प्रयोग करके वो विशेष करके विशेषतः उन उपदेशों पर मनन कर रहा है, उन शब्दों पर मनन कर रहा है जो भगवान के चरण कमल की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है यहाँ पर ध्यायतः चरणाम्बोजम, जो भगवान के चरण कमल हैं, उन उपदेशों को, सिर्फ शब्दों पर नहीं, अब जो वह उपदेश वह उसके लिए वह उपदेश को जी रहा है। तो उस अवस्था में बुद्धि के प्रयोग से वह ध्यान केंद्रित, तो यह लंबा बड़ा है, तो वर्ण की वजह से मेरे मन में एक छवि कल्पना नहीं है। बस वो शब्द जो हैं, क्योंकि उन शब्दों का हमने बहुत अनुभव, अपना ध्यान केंद्रित किया। जैसे उसने अध्ययन किया था, शास्त्र अध्ययन किया था और उपदेश ग्रहण किए थे, या शास्त्र के वचन सुने थे, चर्चा सुनी थी। हुआ ये कि भाव निर्जीत चेतसा, उसके चित्त में एक अद्भुत भाव उमड़ आए, मतलब एक इतना तीव्र आसक्ति के प्रति, भगवान के चरण के प्रति एक भावना जो है, और उस भावना की वजह से भाव निर्जीत चेतसा, तो भाव निर्जीत का अर्थ होता है उसका मन परिवर्तित हो गया। जो मन अभी तक खाली कल्पना किया करता था, जो मन जो है अभी तक सिर्फ जो उचित उपदेश हैं उसी पर ध्यान करता था, जो अनुचित है उसके त्याग देता था, वह मन एक ऐसे अद्भुत परिवर्तन को प्राप्त कर गया कि भाव निर्जित चेतसा, कि उसके अंतःकरण में, चेतसा अर्थात उसकी चेतना जो है वह मानो जैसे कि बहुत पुनर्जीवित हो गई उसकी चेतना, मानो जैसे कि नया जीवन मिल गया उसकी चेतना को। मतलब एक अलग ही कुछ साक्षात्कार हुआ उस बालक को, उस दासी पुत्र को, और उसकी वजह से क्षमा कीजिएगा, औत्कंठस्याश्रु कलाक्षस्य, औत्कंठस्य, उस उत्कंठा के कारण उसका गला भर आया, और उस उत्कंठा के कारण गला क्यों भर आया? क्योंकि उसकी आंखें भर आए, अश्रु उसकी आंखों में उत्पन्न हो गए। मतलब ये ऐसा अनुभूति जो है वो इतना विशेष था
कि बालक रोक नहीं पाया अपने आप को, उसके आंखों से आंसू बहने लगे और कलाक्षस्य कला अश्रु कल अक्षस्य आंखों से बहुत सारी अश्रु की बूंदे जो है धारा के रूप में व्यक्त होने लगी, प्रकट होने लगी। और हृदय आसीन में शनैर हरि, और हृदय में आसीत स्थित उसने भगवान का दर्शन किया। ये कल्पना नहीं थी, भगवान प्रकट हो गए उसके हृदय में। और ये इतने अचानक हुआ कि वो बच्चा जो है, वो बालक जो है, वो भावना में बह गया, भाव विभोर हो गया, उसके आंख से आंसू बहने लगे, उत्कंठित हो गया, गला भर आया उसका, उसके मन में बहुत सारी तरंगे उमड़ने लगी। तरंग, भावनाओं के तरंग, मतलब प्रेम, प्रेम जो भाव होता है उसके तरंग जो हैं, उसकी लहरें उसके मन में और उसके चित्त में बह रही थी। और भगवान का ये दर्शन जब उसे प्राप्त हुआ अपने हृदय में, तो अपने आप को तुच्छ समझते हुए अचानक उसे ये बात समझ में आ गई कि भगवान का सौंदर्य, भगवान का ये जो दर्शन है, वो देखते ही पता नहीं कैसे उसके मन में अपने आप ये अपने स्व अस्तित्व का उसे साक्षात्कार हुआ कि वो बड़ा ही तुच्छ है भगवान के सामने, बहुत छोटा है, बहुत निम्न है, तुच्छ और निम्न है। तो इसलिए अपने आप को निम्न समझते हुए नहीं, लेकिन अपने आप को निम्न अवस्था का साक्षात्कार जब उसे प्राप्त हुआ, अपने निम्न अवस्था का साक्षात्कार उसे जब प्राप्त हुआ, तो उसकी वजह से उसके आंख जो है झुक गए, उसके नेत्र, उसके पलक जो है उसके गए। भगवान का दर्शन तो प्राप्त किया था, किंतु अब वो भगवान के चरण कमलों पर उसने अपने जो नेत्र दृष्टि, अपनी दृष्टि जो है चरण कमल पर डाली। और भगवान के चरण कमल जब उसे दिखे, उसका तेज, चरण में जो कृपा है, वो भाव और बालक, और उसकी आंखें आंसुओं से इतने भर आई कि भगवान का वो दर्शन जो था आंखों से ओझल हो गया। इतने आंसू भरा है कि आंखों से वो ओझल हो गया। और इतना आनंद उसे हो रहा था, इतना मतलब आनंद की अनुभूति वो कर रहा था कि उसके शरीर का एक एक अंग जो है वो कांप उठा, उसके शरीर में रोमांच आ गया, और ऐसा लगा कि सारा शरीर जो है वह एक नई ऊर्जा के साथ पुनर्जीवित हो चुका है। ऐसे भाव विभोर होते हुए वो ना तो अपना अपना अस्तित्व देख पा रहा था, समझ पा रहा था, और भगवान तो ओझल हो चुके थे। तो उसने अपने आंख पोंछे, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, भगवान का दर्शन हृदय में कर रहा है, लेकिन उन आंसुओं की वजह से उसकी दृष्टि पता नहीं कैसे उसकी दृष्टि में से भगवान ओझल हो गए। यह अनुभूति बताई जाती है कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये तो बाह्य चीज है ना, लेकिन और हृदय में भगवान का दर्शन कर रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है।
थोड़ा सा बीच में ना किसी कारण से फ्रेम बहुत रुक रहा था, तो हमने चार्ज निकाल दी है, शायद तो अंतर पड़ रहा है, उसे दिख रहा है हमें। तो हुआ ये, होता ये है, भगवान ने कहा कि जब उन्हें संसार से पूरी तरह से विरक्त, उनका संसार के आसक्ति का जो कलमश होता है, जो मैल होता है, वो पूरी तरह से धुल जाता है मेरे दर्शन करके। उसके बाद मेरा भक्त जो है मेरे लिए पूरी तरह से पागल हो जाता है, और उस पागलपन में वो मेरे अलावा किसी और को चाहता नहीं, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ता है मुझे प्राप्त करने के लिए। और फिर जब वो शरीर त्यागता है तो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है। तो इसी प्रकार से हे बालक, अब पुनः तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होगा, किंतु तुम मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हो, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि बहुत जल्दी ही पुनः तुम मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से आकाशवाणी रूप में भगवान से सांत्वना प्राप्त करके उस बालक का मन शांत हुआ, और वो बालक अब शांत मन से वो जो उसे दर्शन, भगवान का दर्शन, अब ये दर्शन हुआ भगवान का, उस दर्शन का नित्य स्मरण करते हुए वह अनेक भागों में, इस अनेक प्रांतों में भटकता रहा। और फिर एक दिन जब समय, बहुत कुछ ही समय बाद समय आ गया कि उसका अंत काल था, तो अपने पूरे मन और इंद्रियां जो हैं, सूक्ष्म इंद्रियां जो हैं, और बुद्धि भगवान को समर्पित करते हुए वो जो दर्शन प्राप्त था, उस दर्शन का चिंतन करते हुए उस बालक ने शरीर त्यागा। और शरीर त्यागते ही उसे तुरंत, जैसे बिजली कड़कते ही दिखाई देती है, वैसे ही उस बालक ने शरीर त्यागा। उस शास्त्र ने शरीर त्यागते ही उसे इतने ही जल्दी उसे एक दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ, जिस दिव्य स्वरूप में वो नारद मुनि के नाम से विख्यात हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भगवान अपने अस्तित्व का दर्शन करवाते हैं, और फिर अपने ही किसी उद्देश्य से भगवान जो हैं, अपने स्वेच्छा से भगवान जो हैं हमें इतने लालायित कर देते हैं, मतलब इतना लालसा हमें उत्पन्न कर देते हैं कि पूरी तरह से हम उनके लिए लालायित होते हुए जब शरीर त्याग देते हैं, तो फिर हमें हमारा दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है, जिस दिव्य शरीर में हम बिना किसी अवरोध के भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये जो आशीर्वाद है भगवान का, ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो बहुत भाग्यशाली होते हैं और भगवान के दिव्य अस्तित्व को स्वीकारते हैं, जब गुरुजनों से और शास्त्रों से वह भगवान का वर्णन सुनते हैं और बड़े ध्यानपूर्वक अपनी साधना करते हैं। ऐसे भाग्यशाली लोगों को यह आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अगर आप में से किसी भी भक्त के मन में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेज दें। यथाशक्ति हम प्रयास करेंगे, यथाशक्ति उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आया, तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है तो पिछले एक दो दिनों से फ्रेम थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इश्यू क्या है। शायद फेसबुक का ही प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फेसबुक अभी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी दबाव आ चुका है शायद। तो हम प्रयास करते रहेंगे लाइव ट्रांसमिशन थोड़ा सा मिलें और यह सेवा आप सहें और हम प्रयास करें, ऐसे यह सेवा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।